जो 12th वाले भाइयों मैं बताने जा रहा हूँ साझेदारी खाते क्रम से नए साझेदार का प्रवेश। जो ये दूसरा चैप्टर है, मैं 15वां सवाल बताने जा रहा हूँ। जो 15 सवाल है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले हम पढ़ते हैं, चलो इसे पढ़ने में क्या रहा है। राम और श्याम एक व्यवसाय में साझेदार थे और लाभ हानि 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार था। ये पढ़ लेना। जब उन्होंने 1 जनवरी 2016 से निम्नलिखित शर्तों पर राधे को साझेदार में सम्मिलित किया। एक साझेदार आ रहा है जो उसे साझेदारी में हिस्सा देंगे। नंबर 1, राधे अपनी पूंजी के रूप में 3,000 देगा। उसके आधार पर वह भविष्य में लाभ का 1/5 भाग पाएगा तथा ख्याति के लिए 2,000 रुपये दे लाएगा। वो नगद लाना होगा जो व्यापार में रहेंगे, ये व्यापार में रहेंगे। नंबर 2, स्टॉक तथा फर्नीचर पर क्रमशः 5% और 10% ह्रास काटा जाएगा। नंबर 3, संदिग्ध ऋणार्थ के लिए विभिन्न देनदारों पर 5% संचित किया जाए। नंबर 4, भवन की रकम बढ़ाकर 8,000 की जाए। तो पहले इसमें बनेगा भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा पहले, फिर बनेगी इसमें पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनेगी इसकी बैलेंस शीट, जो मतलब आर्थिक चिट्ठा कहते हैं जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या देखेंगे, जो चीज़ पहले घट रही होगी या बढ़ रही होगी, जो भी चीज़ बढ़ रही होगी संपत्ति है, वही संपत्ति बढ़ रही होगी घट रही होगी, वो हमें इंक्रीज डिक्रीज करनी है। तो हमें कैसे पता लगेगी, वो मिलेगी समायोजना में। समायोजना में जैसे ये दे रखा है, स्टॉक तथा फर्नीचर पर क्रमशः 5% और 10% ह्रास काटा जाएगा। तो स्टॉक पे कितना काट रहा है 5% और फर्नीचर पर काट रहा है 10%। तो हमने स्टॉक पर स्टॉक है हमारा कितने का, स्टॉक है हमारा 2,000 का। 2,000 का 5% आ गया हमारा 100 आ गया। फिर हमारा फर्नीचर क्या है 800 रुपये का। 800 रुपये का 10% आ गया 80। फिर क्या है, फिर इसने दिया हुआ है रिजर्व, ये रहा संदिग्ध ऋणार्थ के लिए विविध देनदारों पर 5% संचित किया जाए। मतलब रिजर्व फॉर डेटर आ गया, जो डेटर है डेबिटर, विविध देनदार में से हम 5% निकाल लेंगे। 5% निकालने पर 150 आ चुका है इसका। तो फिर इसमें आगे बताया गया है भवन की रकम बढ़ाकर 8,000 की जाए। भवन कितने का था पहले हमारा, भवन है हमारा 7,000 का। तो इसमें दिखा रखा है 8,000, 1,000 रुपये बढ़ गए, इंक्रीज हो गया, तो हमने कर दिया इंक्रीज बाय इंक्रीज बिल्डिंग। तो इसमें आ गया जो भी स्टॉक जो घटा, टू डिक्रीज स्टॉक, टू डिक्रीज फर्नीचर, रिजर्व फॉर डेटर 1,500 रुपये का हो गया। और बिल्डिंग तो मैं बता ही चुका हूँ 1,000 की। तो इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा है 670 रुपये। 670 रुपये हमारा क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसने बोल रहा था यहाँ पे, ये रहा, राम और श्याम एक व्यवसाय में साझेदार थे और लाभ हानि एक तो हो गया 3/5 के अनुपात से, एक हो गया 2/5 के अनुपात से। तो हमने 670 रुपये हमने बांट दिए इसमें। राम क्या आया 402 और श्याम क्या आया 268 रुपये। तो हम चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में ये रहा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या हुआ, सबसे पहले लिखेंगे हम प्रॉफिट, जो यहाँ से आया बाय ये प्रॉफिट लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या है 402, राम के तो 402, शाम के 268। राधे अभी उसने पार्टनर में हिस्सा लिया है अभी। तो राधे की कैपिटल बाय राधे कैपिटल, राधे की कैपिटल कितनी थी, ये रही। राधे पूंजी के रूप में इतने रुपये लाया, 3,000 रुपये लाया। तो 3,000 रुपये लिख दिया राधे के खाते में, 3,000 रुपये राधे के खाते में। बाय बैलेंस बीडी, ये जो बैलेंस बीडी है ये इसमें से देख के लिखना, राम और श्याम की कैपिटल जो पहले की थी 8,000 और 4,000, ये यहाँ पर आ चुकी है आगे। फिर है हमारे गुडविल, जो राधे लाया गुडविल, जौन सी राधे गुडविल लाया है। गुडविल कितने लाया, गुडविल लाया वो 2,000 रुपये। 2,000 रुपये ख्याति ले आया वो, 2,000 रुपये ख्याति लाया वो। तो ये दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे 3-5 के अनुपात में और 2 पाएंगे। तो इसको 3/5 और 2/5 में बांटने पर 1,200 और 800 आ गए। ये राम और श्याम ही बांटे क्योंकि ख्याति लाया। तो फिर इनको ऐड किया, ऐड करने पर आया 9,602 और इसका आ गया 5,068 और इसका 3,000। तो भाई यही इनकी होगी अब कैपिटल, ये इनकी कैपिटल होगी। राम की होगी
9,602, श्याम की होगी 5,068, राधे की होगी 3,000। तो ये आंसर भी है रहा पूंजी खाते के शेष। राम की कैपिटल होगी 9,602, श्याम की होगी 5,068, राधे की होगी 3,000। तो अब जाएंगे हम बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट में छोटी जगह पड़ गई थी तो मैंने आगे बना दी है। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा देख लो। बैलेंस शीट में क्या सबसे पहले लिखेगा हम क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने रुपए के, ये रहे। विविध लेनदार है हमारे 3,400 रुपये के। 3,400 रुपये के लेनदार हो गए, तो इसमें विविध लेनदार हो गए 3,400 के। और कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे। अब जो ये तीनों की कैपिटल निकल के आई जो इसमें बनाई थी पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये एक की तो होगी 9,602, एक की होगी 5,068, एक की होगी 3,000। ये हमने लिख दिया, ऐड करी 17,670 रुपये आएगी इनकी कैपिटल। तो इनको ऐड किया, ऐड करने पर आया 21,700। अगर दोनों का योग बराबर हो गया तो ये समझ लेना कि ये सवाल ठीक है। कैश जो है, कैश में हम क्या क्या लिखेंगे, कैश में आज देख लो। कैश में लिखेंगे एक तो ये रोकड़ है कितनी, 100 रुपये ऐड करेंगे। और फिर बैंक में रोकड़ ऐड करेंगे। और फिर जो ये गुडविल लाया, ये अपनी कैपिटल लाया 3,000, ये भी ऐड करेंगे। और 2,000 ये भी ऐड करेंगे। तो ये देख लो, ये हमने इसकी, ये तो होगी कैश जो मतलब उसमें दे रखी है। और फिर ये 2,500 रुपये हो गए इसके, ये बैंक में रोकड़ 100 रुपये हो गए कैश ये जो है। फिर ये हो गया बैंक में रोकड़ 2,500 रुपये, ये रही यहाँ पर बैंक में रोकड़, ये हो रही 2,500। 3,000 रुपये वो ख्याति उसके लाया कैपिटल के, और 2,000 रुपये लाया वो ख्याति के। ये दोनों हम, ये सभी चीज़ हम ऐड करने पर आ गया 7,600 रुपये। 7,600 रुपये आ गया सन्ड्री डेबिटर। जो इसके डेटर है, ये डेटर विविध देनदार, जो ये विविध देनदार है, देनदार कितने के हैं, 3,000 के। तो 3,000 पे हमने पहले रिजर्व फॉर डेटर निकाला था, 150 रुपये का आया था जब। ये रहा इसमें रिजर्व फॉर डेटर, 150 रुपये इसमें से घटा देंगे। ये 150 रुपये इसमें से घटा देंगे, तो 3,000 में से 150 घटाए 2,850 रुपये आ गए। फिर हमारा स्टॉक हमारा 2,000 का था, डिक्रीज हुआ था कितना, 100 रुपये का। 100 रुपये का डिक्रीज हुआ था, ये रहा स्टॉक। तो डिक्रीज होने पर हम इसे घटा देंगे। 800 रुपये का था फर्नीचर, 80 रुपये का डिक्रीज हुआ था वो, तो यहाँ पे आ गए 720 रुपये। बिल्डिंग है हमारी 7,000 की, उसमें कितनी तैयारी थी, 8,000 की। 1,000 रुपये इंक्रीज हुए थे, तो हम इसे इंक्रीज कर देंगे। कितने हो गए, 8,000। इन सबको जोड़ने के बाद यही आएगा 21,070 रुपये। ये इसका आंसर है बैलेंस शीट का, ये देख सकते हो आप। आर्थिक चिट्ठा का योग 21,070 रुपये। चिट्ठा का योग हमेशा बराबर ही आता है, दोनों साइड का बराबर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो गलत है सवाल।